Welcome to Satya Siddhant Ved Swadhyay. Subscribe for Ishwar and Atma Vish. आप में अग्नि सावना रूपी एक चिंगारी छोड़ कर जाएगी। आप में चेतना रूपी अग्नि है, वह बनकर रहेगी, आपको नचाए। आप अग्नि की उत्पन्न भावना को, उत्पन्नता को नहीं जानते हो। अग्नि आपको नष्ट कर देगी, अग्नि आपको सुला देगी, पर फिर भी आपकी चेतना रहेगी। अग्नि सुलाई है, यह आप जानोगे। अग्नि सुलाई है, अग्नि आपको बुझा दी है। ईश्वर हर क्षण के जानकार हैं, हर आने वाले कर्म के हर पल को जानते हैं। अपने कर्म को पदार्थ के धारण, अपने रूप क्रिया को जानते हैं। अपने पदार्थ के धारण करने रूप क्रिया से आनंद को प्राप्त होते हैं। स्वयं प्रकाशवान हमें भी आनंद देता है। पितरों के लिए हमें अनुकामना के अनुकूल हमारे कामना समर्थ करता है। हम अन्य पदार्थ जानते हैं तो अग्नि भी हमारी उजागर होती है। घटेगा आनंद को प्राप्त उन पितरों के लिए स्वराट, स्वयं प्रकाशमान परमात्मा। स्वराट अर्थात जो स्वयं राजते हैं, जो अपनी सीमा से, अपनी भावना से राजते हैं। आनंद से, स्वयं अपने गुणों से, जो अपने आप से प्रकाशते हैं, वह प्रकाशक देते हैं सबको। ऐसे प्रकाशमान परमात्मा इस प्राणों का प्राप्त होने वाले शरीर को कामना के अनुकूल समर्थ करें। योग्यता शक्ति के अनुकूल हम जो चाहते प्राप्त, सामर्थ्य आवश्यकता सामर्थ्य के अनुसार हमें प्राण को जानने हारे व ज्ञानी पितर लोग अग्नि से भी अन्य पदार्थ विद्याओं को जानने हारे। जो अग्नि है, अग्नि कैसे उजागर होगी? स्वयं अग्नि है भीतर। अग्नि तभी उजागर होगी जब हम स्वयं वह कामना, अन्य जो पदार्थ हैं उनको उजागर होता हुआ देखेंगे। तभी हमारी जो अंदर की अग्नि है ना, वह अपना रूप धारण करेगी। अग्नि से भिन्न अन्य पदार्थ विद्या। अग्नि वास्तव में अग्नि कुछ नहीं, अग्नि सबका रूप है। सब में रूप जो है वह सबका रूप अग्नि है। तो अग्नि है वह सब में एक रूप है, समान है। तो जो अग्नि अंदर है हमारे, जो पदार्थ विद्या को जानने वाली और जानी पितर लोग जब उस पदार्थ विद्या को जानेंगे, आसपास के सामर्थ्य को जानेंगे, तो स्वयं उनकी अग्नि समय समान है और अग्नि उजागर होगी। अग्नि भिन्न नहीं, अग्नि ही सब अग्नि है। अग्नि भिन्न नहीं, जिस पदार्थ वह अग्नि है। अग्नि से भिन्न अन्य पदार्थ विद्या को कैसे कर पाते हैं? यथावत उसको संभाल, उसका कैसे कर पाते हैं? बीच उस प्रकाश के मध्य में, बीच अपनी अग्नि को, प्रकाश को, अग्नि को कैसे ठहर सकते हैं? कैसे रोक सकते हो? कैसे रख सकते हो? कैसे उसका बैलेंस, नियंत्रण रख सकते हो, नियंत्रित में रख सकते हो? वरना ये अग्नि व्यर्थ हो जाएगा, ये सबको ले जाएगी, शून्य कर देगी। तो इसलिए पहले अग्नि को जानो, जिससे कि तुम जान जाओ। अग्नि जानने के लिए है, तो अग्नि को शांत रखो, जिससे कि तुम जानो, जिससे कि फिर वह अग्नि तुम उस अग्नि के हो पाओ। तुम जो अग्नि चाहते हो वह तो अग्नि तुम्हें प्राप्त हो। इसलिए तुम उस अग्नि को मान दो, उस अग्नि को सम्मान दो, क्योंकि वह तुम्हारी अग्नि है। उस अग्नि को और तुम मान दोगे तो तुम अवश्य एक शक्ति प्रदान होगी, जीवन का सुख प्रदान होगा। यही कहा गया कि अपने पदार्थ धारण करने रूप क्रिया से आनंद को प्राप्त होते हैं उन पितरों के लिए स्वयं प्रकाशमान परमात्मा स्वयं उनके समक्ष इस प्राणों के प्राप्त होने वाले शरीर को कामना के अनुकूल समझ करते हैं। कामना के अनुकूल समझ करते हैं। ये अग्नि नष्ट न करते। ये अग्नि कमजोर नहीं है, अल्प नहीं है, ये पूर्ण सामर्थ्य युक्त है। जितना तुम अग्नि को कमजोर समझते हो, उतना ही तुम स्वयं कमजोर होगे। तुम स्वयं निकृष्टता के पाथ पर चल रहे होगे। तुम्हारी जो अग्नि है, ये व्यर्थ ही नहीं रहेगी। रोकना नहीं है इस अग्नि को, अग्नि के विषय में चिंतन करना है। अग्नि से भिन्न कुछ नहीं है। अग्नि में कोई बदलाव नहीं करना। आपकी अग्नि जैसी है, उस अग्नि के अनुसार ही आपको जो ज्ञान प्राप्त करना है, पदार्थ हुआ, सत्य की कामना करनी है, सामर्थ्य देखना है। वो सामर्थ्य ही अग्नि, उससे अग्नि भिन्न नहीं। तो सामर्थ्य को देखो, आपकी अग्नि स्वयं वही आपको कहीं नहीं जाएगी। फिर आपकी अग्नि आप पे रहेगी। आपकी अग्नि स्वयं इतनी शक्तिमान है, वह शक्ति स्वयं, आपकी अग्नि शक्ति उजागर होगी, वह स्वयं आपको सबको अग्नि बना देगी। ऐसी अग्नि अभी तक शांत है, फिर बाद में सबको अग्नि बना देगी। उस अग्नि का उपयोग, उस अग्नि को जानो, उस अग्नि को संचित करो, जिससे कि वह सबको अग्नि बना दे। आप स्वयं अग्नि रूप हो जाए, क्योंकि वह अग्नि है। वह अग्नि चाहती है कि अग्नि हो, वह संचित होना चाहती है। वह चाहती है कि अग्नि तरह से ज्वाला, अग्नि हो, वह अग्नि की तरह
बिहेव करे, वह अग्नि की तरह प्रदर्शन करे, अग्नि की तरह वह कार्य में आए, कार्य करे, अग्नि की तरह वह कर्म करे, अग्नि की तरह वह कर्म यही है कि अभी शांत है तो शांत होने दो, फिर वह सब अग्नि बन जाएगा। और सामर्थ्य को जानने से तो स्वयं अग्नि तुम्हारी वो सब तुमको पवित्र कर देगी। वह अग्नि ऐसी, उसको संचित रखो, वह अग्नि तुम्हारी है, ऐसी चाहती है वह उजागर, और जब हो उत्पन्न होगी, उत्पन्न है अर्थात अभी है, फिर सबको उत्पन्न कर देगी। वह अग्नि उससे उत्पन्न हो रहे हैं, तो जो भी तुम होगे वह स्वयं अग्नि शांति है, अभी अशांत हो जाए तो चाहिए परमेश्वर ऐसे प्रार्थना करनी चाहिए कि हे परमेश्वर, जो अग्नि आदि की पदार्थ विद्या को यथार्थ जान कर प्रवृत्त करते हैं, जो ज्ञान में तत्पर रहते हैं, ज्ञान की अग्नि फिर आप में तत्पर रहेगी, वह उत्पन्न होगी। अग्नि स्वयं उत्पन्न है, फिर भी वह अपने जैसा अस्तित्व दिखाने के लिए सदा बनी रहेगी। वह उसका उत्पन्न होना रहता है, जो सदा बन रहे वह उत्पन्न है, उत्पन्न वह सदा बनी रहे, सदा उत्पन्न ही रहती है अग्नि, अर्थात सदा बनी रहे। विद्वान अपने ही पदार्थ के भोग से संतुष्ट रहते हैं, उनके शरीर को दीर्घायु कीजिए, अर्थात अपने संतुष्ट रहना, शांत रहना है अपने पदार्थों से, तभी तो आपको दीर्घायु प्राप्त होगी, क्योंकि अग्नि आपको दीर्घ आयु तक, अग्नि आपको भविष्य तक उसको बचा कर रखना है, उजागर करनी है उसको, वो आपको पवित्र भविष्य तक आप उसको उत्पन्न करते रहना चाहिए, करते रहोगे, क्योंकि अग्नि शांत रहने वाली नहीं, वह आपको शांत कर देगी चाहे। तो अग्नि तो उत्पन्न है, वही संदेश आपको देगी। अग्नि अपना कार्य करती रहेगी, कार्य करना उत्पन्न है, अपने कार्य को उत्पन्न करना यह अग्नि का कार्य है। अग्नि सदा से है, अपने कार्य को उत्पन्न करना यह इसका कार्य है, वो करती रहेगी। अभी चाहे न्यून कर रही, वह कार्य चल रहा है इसका, अब आपको उसको पर्दे से बाहर निकलना है। अब आपको होगा कि हमें वह कार्य दिख तो रहा नहीं है, दिखता नहीं है, पर वही उसका खेल है कि वो अपना कार्य दिखाएगी, दिखा रही है, आपको देखना है। अग्नि संसार की अग्नि चल रही है निरंतर, ईश्वर उसको अग्नि को बनाए रखा है, वो अग्नि छुपी हुई है, जो भी कहीं वह अग्नि उजागर है, वह अग्नि शांत नहीं होगी, वो अग्नि आपको शांत कर देगी। वो अग्नि आपको शांत कर रही है, क्योंकि आप उस अग्नि को जान ही नहीं रहे। वो अग्नि उत्पन्न अवश्य कर रही है आपकी, जब आप उसको जाने नहीं तो आपको क्या उत्पन्न करेगी वह, आपको शांत कर रही, नष्ट कर रही है। आपके जो पदार्थ उत्पन्न हो रहे थे, आपके जो भाव उत्पन्न हो रहे थे, उन भाव में आप स्वयं अग्नि के धन्यवाद होंगे कि अग्नि ने आपको रोका है, दुखों से रोका है, इसलिए अब सुख नहीं प्राप्त कर पाए तो दुखों से रोका है। अग्नि का यही कार्य हमें और उत्तम लगा है, तो अग्नि बुझा देगी, अग्नि कर देगी शांत। अग्नि चाहे नष्ट कर दे, नष्ट भी तो इसलिए करती है कि आपकी चेतना में एक प्रकाश रखती है, आपकी चेतना में अविद्या में चल रहे हैं, आपको नष्ट कर देती है, आपकी चेतना में वह चिंगारी देती है, चेतना का प्रकाश, चेतना रूप अग्नि वह आपकी सदा रहती है। आप उसका धन्यवाद करते हो, अगर आप सुख में चलो तो सुख के लिए आगे बढ़ो, आप उस अग्नि से उसको नकार नहीं सकते, वो आपको नकार दे, इसलिए उस नकार आपको नकारे वह, यह भी चाहते हो आप कि आपको कोई नकार दे, क्योंकि आप स्वयं अपने को चाहते हो कि मैं भी नकारने वाला नहीं, मैं भी आगे बढ़ने वाला हूँ, तो फिर आगे व्यक्ति आगे बढ़ता है। आप स्वयं उस अग्नि की तरह हो, आप स्वयं नहीं चाहते कि आप नकारें, आप स्वयं चाहते कि नकार किसको दिया, क्योंकि मुझको दिया नकार तो मैं आगे बढ़ा, अर्थात मेरा कोई ध्यान दे रहा है, अर्थात मेरे में इतना प्रयास है, मेरे लिए कोई किसी को इतना करना पड़ा, मेरे में इतना परिवर्तन हो रहा है, अग्नि मुझको नकार रही है, अर्थात मैं एक आत्म हूँ, अर्थात मैं चेतना हूँ, जो नकारी कभी नहीं जा सकती, इसलिए मैं अग्नि जैसा हूँ। अग्नि आपके पास है, अग्नि आपके पास आई, अर्थात आप कुछ हो, अग्नि के लगते हो, ये आपको वो शांत कर देती है अग्नि, कि आप भी अग्नि हो, तो आप शांत हो जाती है अग्नि आपको, और आप अग्नि रूप हो जाते हैं, सुख हो जाते हैं, आप भी अग्नि हो, और अपने कर्म में अपने सुख में, अपने गुण कर्म आप अपने में चले रहते हो, रमण करने लगते हो अपनी चेतना रूपी अग्नि में। जिस अग्नि की मैं बात कर रहा हूँ, अग्नि हमारा वजूद है, वह अग्नि